लक्ष्मी निवास में आज ऐसा फैसला सुनाया गया है जिसने पूरे घर की नींव हिला दी है। बरसों से चल रही खींचतान, आरोप और भावनाओं की जंग के बाद आखिरकार राधिका को निया की कस्टडी मिल गई है। लेकिन यह सिर्फ कस्टडी तक सीमित नहीं है। इस बार उसके हाथ में एक और बड़ी ताकत आई है, पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे ही यह खबर घर में फैलती है, हर चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ गुस्से से भरे हुए और कुछ के दिल में डर बैठ चुका है। क्योंकि अब बात सिर्फ एक माँ के अपनी बेटी के पास लौटने की नहीं रही। अब बात उस अधिकार की है जिससे घर के कई फैसले बदल सकते हैं। राधिका की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, जीत और राहत के हैं। बरसों से वह अपनी बेटी से दूर रहने का दर्द सहती आई है। हर रात उसकी दुआ सिर्फ एक ही थी, निया उसके पास वापस आ जाए। आज वह दिन आ गया है। निया मासूम मुस्कान के साथ राधिका से लिपट जाती है और वह पल पूरे घर को भावुक कर देता है। लेकिन असली तूफान अभी शुरू हुआ है। अखिल और ईशा के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आती है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हालात इतनी जल्दी उनके हाथ से निकल जाएंगे। कस्टडी तो जैसे तैसे सह ली जाती, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। अब राधिका को कानूनी तौर पर कई बड़े फैसले लेने का अधिकार मिल गया है। इसका मतलब है कि वह सिर्फ निया के भविष्य का नहीं, बल्कि घर की कुछ अहम संपत्तियों और जिम्मेदारियों का भी फैसला कर सकती है। घर के बुजुर्ग भी दुविधा में हैं। क्या यह फैसला घर को जोड़ देगा या और ज्यादा तोड़ देगा? कुछ लोगों को लगता है कि राधिका इस ताकत का सही इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अपनी बेटी की भलाई है। लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि कहीं पुराने जख्म फिर से ताजा न हो जाएं। राधिका अब पहले वाली चुप रहने वाली और सहने वाली औरत नहीं रही। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलकता है। वह जानती है कि यह ताकत उसे किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं मिली, बल्कि अपनी बेटी और खुद के सम्मान की रक्षा के लिए मिली है। लेकिन क्या बाकी लोग इसे समझ पाएंगे? ईशा के मन में एक नई साजिश जन्म लेती दिख रही है। उसे लगता है कि अगर राधिका ने इस अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उसके कई राज खुल सकते हैं। अखिल भी अंदर ही अंदर घबराया हुआ है। वह समझ नहीं पा रहा कि अब क्या